आप सुन रहे हैं कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज के साथ। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा निदा साहब के साथ। निदा साहब, अब आगे बढ़ते हैं, तो आप बताइए कि अब इसके बाद आप हमारे सुनने वालों को क्या सुनाना चाहेंगे। 600 साल पहले गंगा घाट पर एक अनाथ बच्चे की रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को एक मुसलमान जुलाहा अपने बाहों में समेटने के लिए आगे बढ़ा और उस आवाज़ को समेट लिया और घर ले गया और कुरान के खुदा के बेशुमार नामों में से एक नाम निकालकर उस बच्चे को दिया। और उस बच्चे को आज हमारा हिंदुस्तानी अदब और दुनिया का अदब कबीर के नाम से जानता। कबीर दास के हज़रत अमीर खुसरो के साथ पहली गज़ल हिंदुस्तानी ज़ुबान की मंसूब है और अगर दूसरी गज़ल हिंदुस्तानी ज़ुबान में कहीं मिलती है तारीख़ी एतबार से तो वो कबीर दास के यहाँ है। कबीर दास की गज़ल का मतला है, हमन है इश्क मस्ताना जी, हमन को होशियारी क्या जी, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इसको मैंने अपने तौर पर चुराने की कोशिश की थी और ये लिखा था कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। क्या बात। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, बार बार कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। चलिए, इश्क तो करते ही हैं हम और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप जैसे लोग हमें इस पर आप रास्ते पर लगाएं और तो हम करते ही रहेंगे। नहीं, तले साहब एक बात अर्ज करूं यहाँ पर, कहता चलूं कि लफ्ज़ जो है ना जी, वो लिखने वाले या गाने वाले की शख्सियत की तरह से बड़ा और छोटा होता रहता है। हाली पानीपती भी शायर थे जी, उन्होंने इश्क के बारे में लिखा था, ए इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा। उनका इश्क था वो लड़का लड़की वाला। वही इश्क जब डॉक्टर इकबाल के पास जाता है तो उनकी शख्सियत की तरफ फैल जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो फिराक रघुपति साहब फिराक बहुत बड़े शायर थे। वो कहते थे कि आपको अपने मीडियम को ऊपर से सजाने के बजाय अपनी शख्सियत को अंदर से सजाना चाहिए, मीडियम ऑटोमेटिकली सज जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। शख्सियत बननी चाहिए और शख्सियत जो है आवाज़ में भी आती है, अंदाज में भी आती है, साज में भी आती है, परवाज में भी आती है। क्या बात है, वाह। इसी नोट पर हम यही गज़ल सुनते हैं आपकी। जगजीत साहब ने गाई थी ना ये इसकी भी कहानी अपनी है। ये जॉन मैथ्यूज की फिल्म सरफरोश की गज़ल है जी। वो कई शायरों से गुजर कर मेरे पास आए थे जो उनके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उनसे कंपोज करवाई। कंपोज करवाने के बाद मुझसे कहा गया कि मैं जगजीत से बात करूं। मैंने बात की। मैंने जगजीत कहा, जगजीत जी ये गज़ल गाना है आपको। कह रहे गा देंगे। तो मैंने कहा क्या, अच्छा। तो कह रहे धुन सुनवा दे। तो मैंने फ़ोन दे दिया उसे म्यूज़िक डायरेक्टर को, उन्होंने सुनाई। तो मैंने कहा कि सुन लिया, कल तू बाहर आ जा ज़रा। और कहा कि देख इनको तो गज़ल बनाना आती नहीं है मैं नहीं गाऊंगा। उन्होंने बुलाया यके बाद दीगर मैं अपने सिंगर्स को, जिसमें भूपेंद्र साहब भी थे, उन्होंने खींच तान के गा दिया। आमिर खान साहब ने कहा कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस। अल्टीमेटली जॉन मैथ्यूज मेरे पास रोते हुए आए, फिर यार व्हाट टू डू नाउ। तो मैंने फिर जगजीत को फ़ोन किया। जगजीत का देख ये प्रोफेशनल चक्कर है, तू बीच में नहीं पड़। मैंने कहा नहीं यार गा दो, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। कह लगे मेरी एक शर्त है, मैं ही गाऊंगा, मैं ही कंपोज करूंगा। और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या की। नजर आती है वो स्टाइल जो है गाने का। और आपका और जगजीत साहब का वैसे भी बहुत ही वो एक खास रिश्ता रहा है। वो यूं हुआ कि मेरी एक किताब है खोया हुआ सब कुछ। तो मैंने कुछ खोया था जिंदगी में, अपने पेरेंट्स को। जगजीत ने भी कुछ खोया था अपनी जिंदगी में, अपने बेटे को। तो एक का खोया हुआ सा कुछ दूसरे के खोए हुए से कुछ से मिल गया। और हुआ क्या कि गम से गम की जब दोस्ती हो गई तो जगजीत का ये हाल था कि जब भी कोई गाना रिकॉर्ड करना होता था या उनके पास कोई गाना लिखवाना आता था तो वो पहले मुझे फ़ोन करते थे कि तू गाना लिख। वाह निदा साहब, बड़ा मज़ा आया। लेकिन बातें आप जो कर रहे हैं और जो आपने बताया हमें और हमारे सुनने वालों को, बहुत ही ये कीमती बातें हैं। चलिए तो मैं याद दिला दूं कि मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम। गज़लों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गज़ल तलत अजीज के साथ
सिर्फ 92.7 बिग FM पर।